अब देखो यार, मैंने बोला था कि एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन में पहले ही बोला था कि मेफिस्टो का जिक्र होगा और इस एपिसोड 3 में मेफिस्टो का जिक्र हुआ भी है। तो मैंने पहले ही बोला था चैनल को सब्सक्राइब करो यार, देखो जिक्र हुआ है मेफिस्टो का एपिसोड 3 में। कहता है वो शैतान बन गया होगा या फिर मेफिस्टो का सेवक। चलो अब डिटेल में बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। अगाथा लॉन्ग के तो मैंने पहले ही बोला था एपिसोड दोनों 2 के दोनों ब्रेकडाउन कर दिए मैंने, जाकर देख लीजिए फटाफट यार, मजा आएगा। तो बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। इसमें कई सारे ईस्टर एग्स और कई सारे हिडन डिटेल्स है। चलो जल्दी शुरू करते हैं फटाफट से। तो वो एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हुआ, तो विचेस रोड पर पहुंच चुके थे और विचेस रोड पर चलना शुरू ही करते हैं। तो फिर उनको पता चलता है कि हर एक में अब चैलेंज हो है, चैलेंजेस होने कह सकते हैं आप, इम्तिहान या एग्जाम होने वाले हैं या ट्रायल्स होने वाले हैं। हर एक विचेस का एक ट्रायल होगा यहाँ पर आगे चलकर। अभी पता है अपन को 3 एपिसोड है, इसके बाद भी कई सारे एपिसोड बाकी है। हर एक विच का अपना अपना एक इम्तिहान होगा, एग्जाम होगा, तो कह सकते हैं ट्रायल होगा। आगे पढ़ते हैं और किसी चैलेंज का इंतजार करते हैं। फिर वो जेनिफर उससे इनसे पूछती भी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर से उसके चेहरे पर वो एम बना हुआ आता है और फिर जेनिफर बोलती है इस पर किसने जादू करा है कि विचेस को अपना नाम ना बता सके। ये सब कुछ देखने को मिला था। तो ये सारे चलते चलते फिर विचेस रोड के अपने पहले ट्रायल अपने पहले इम्तिहान के ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ पर इनको एक घर दिखता है। अपना पहले विचेस रोड के पहले चैलेंजर पे पहुंच जाते हैं। ये जैसे ही घर के अंदर एंटर करते थे इन सारा का लुक बदल जाता है। मतलब अपने को फिर वो पुराना लुक देखने को मिलता है जो कि वेंडम देखने को मिलता था, जो इस तरह का शो चलता था 80s 90s, इस तरह की कुछ इनकी ड्रेस हो जाती है। और आप देख सकते हो स्क्रीन का साइज भी बढ़ जाता है, जैसे WandaVision में बड़ा हुआ रहता था जब शो चलता रहता था। इनको एक कार्ड मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था विचेस रोड का फर्स्ट ट्रायल इनको मिलता है, फर्स्ट चैलेंज इनको मिलता है। वहाँ कार्ड के पीछे भी कुछ बड़ा लिखा हुआ रहता है, जिसका आंसर होता है वाइन, जो कि मिसेस हार्ट बोलती भी है और वाइन पीछे उपलब्ध हो भी जाती है। वाइन मिल गया जवाब। मिसेस हार्ट के लिए 10। फिर आगे चलकर एक बड़ी डिटेल आती है। जी हाँ, जेनिफर अपनी टीम को कहती है कि उसने अपने बेटे को भेज दिया था डार्क होल्ड के लिए, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा विश्वास मत करना और दूर रहना अगाथा से। ये अपन को पहले एपिसोड में अपन को निकोलस स्क्रैच का हिंट देखने को मिल भी गया था एपिसोड 1 में अगाथा के बेटे का। जेनिफर भी श्योर नहीं कि अगाथा ने अपने डार्क होल्ड के लिए अपने बेटे को बेचा था, बस खाली वो अपने। तो जेनिफर पहले से ही टीम को चेतावनी दे रही है, उसे दूर रहने के लिए कह रही है कि तुम उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती, कुल मिलाकर ऐसा कहना चाहती है। तो सबको ऐसा ही लगता है कि अगाथा ने अपने डार्क होल्ड के लिए अपने बेटे को बेचा था। तो सबका अभी तक तो ऐसे लगता है, लेकिन लास्ट तक अपन ज्यादा पता चल ही जाएगा अगाथा ने आखिर डार्क होल्ड के लिए अपने बेटे को बेचा था या नहीं। जेनिफर आगे टीन से कहती है कि अगाथा के बेटे का अभी तक कोई पता नहीं है, क्या पता वो जिंदा है कि भी नहीं या मर गया। फिर वो बोलती है क्या पता वो मेफिस्टो का एजेंट हो या मेफिस्टो का सेवक हो, क्या पता। यहाँ पर बहुत बड़ा एक हिंट दिया जाता है मेफिस्टो का कि मेफिस्टो MCU में एग्जिस्ट करता है। तभी MCU की लाइव एक्शन मूवी में पहली बार हुआ है कि मेफिस्टो का जिक्र किया गया हो MCU में। वही बाद में कॉमिक्स की करूँ तो कॉमिक्स में भी निकोलस स्क्रैच जो है वो अपने मेफिस्टो का सेवक रहता है, यानी एजेंट बनकर रहता है कॉमिक्स में। तो क्या पता आगे चलकर अगाथा लॉन्ग के एपिसोड में भी देखने को मिले ये चीज। तो सब आगे चलकर फिर वो वाइन पीने लगते हैं और वहाँ पर एक टाइमर भी शुरू हो जाता है जो कि 30 मिनट का था। और फिर आगे चलकर पता चलता है ये वाइन नहीं, ये जहर है। वाइन पीने के बाद इनका ये फर्स्ट ट्रायल रहता है जेनिफर का, जो उनको फिर उसको ये पीकर उसको एक एंटीडोट बनाना पड़ेगा, यही इनका फर्स्ट ट्रायल रहता है। यहीं पर अगाथा फिर वो वाइन पीती नहीं है, मतलब बोल देती है और फिर बोलती है कि सबको पीने की जरूरत क्या है, आखिर वाइन सबने पी ली तो एक तरह से कह सकते हैं आपके वो चीटिंग कर रही थी इस गेम में। तो फिर ये टीन का बच्चा अपने अगाथा को कहता है कि तुम नहीं पियोगी तो मैं पी लूंगा वाइन, इसलिए फिर उसके कोर्स में आकर अपनी अगाथा वाइन पी लेती है। सस्ती वाइन। पर एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि अगाथा किसकी बात सुनती नहीं, किसकी बात मानती नहीं, वो अपने बिली यानी टीन की बात मान लेती है और एक ही बार में वो वाइन पी लेती है। तो आपको यहाँ देखकर मिलता है कि वो क्या मतलब उस बिली के लिए कितना वो प्रोटेक्टिव है और कितना चिंता करती है उसके लिए, इसलिए वो वाइन पी लेती है उसके लिए। यहाँ पर ये पॉइंट भी उठता है क्या पता ये बिली ना होकर अगाथा का बेटा निकोलस स्क्रैच हो, क्या पता कुछ भी हो सकता है यार, ये मार्वल वाले हैं, क्या पता यहाँ पे भी चूतिया बना दे। फिर एक एक करके सारी वो वाइन पी लेते हैं और फिर उनसे उनको पॉइजन या एम या इल्यूजन होने लग जाते हैं, जिससे काफी जेनिफर उनके लिए एंटीडोट बनाने में जुट जाती है। यहाँ पर जो भी इमेजिनेशन और हेलोजिनेशन जो भी होता है वहाँ पर वो देखने लायक तो पूरी हॉरर वाइब आ जाती है यार, बिल्कुल हॉरर शो की याद आ जाती है। सबसे पहले मिसेस हार्ट को इल्यूजिनेशन होता है यहाँ पर WandaVision के फर्स्ट एपिसोड में उनके हस्बैंड जब मर रहे थे उनके गले में खाना फंस गया था, तो इल्यूजिनेशन होता है उसको। वो बोलती भी है वंडा स्टॉप। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जितने भी इल्यूजिनेशन हो रहे हैं वो अपने पार्ट से इनके रिलेटेड है, जो ही रियल लाइफ पर है, जो ही बताया जा रहा है यहाँ पे इल्यूजिनेशन में इनके। इसके बाद एलिस को देखने को मिलता है, वो अपनी माँ को देखती है और वो पता लगा नहीं ये आई कि उसकी माँ को मारा किसने। फिर अपने माँ को देखती है, उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी नानी मरी थी, अब मैं मरने वाली हूँ। जेनिफर को भी एक बंदा दिखाया जाता है जो कुछ वैसे पैर करके खड़ा रहता है जैसे डॉक्टर टाइप, वो भी उसको मारना चाहता है। इसका भी जेनिफर का भी हेलोजिनेशन दिखाया जाता है। लिलिया को भी अपने पास से कुछ दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लड़की नजर आती है, क्या पता इसकी बेटी हो, कुछ भी हो सकता है यार। प्लीज ये भी दिखाई जाती है, ये कौन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी मुझे तो ये डेथ लग रही है। और फिर से सामान इकट्ठा करने में जुट जाते हैं, एंटीडोट बनाने के लिए सामान जुटाना लग जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि पूरा घर
पानी में एलियन को जल्दी से जल्दी एंटीट्यूड बनाना पड़ेगा, जहाँ पर पीछे से पानी भी आता हुआ नजर आता है इनको। यहाँ पर फिर अगाथा को भी अपने पार्ट से अपने को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बच्चे की जगह डार्क होल्ड होती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा भी जाती है। और फिर एंटीडोट में बिली का खून और ये क्या नाम है, इन सारे विचेस का बाल भी डाला जाता है, जिससे पीकर बच जाती है। फिर मिसेस हार्ट को भी पिलाया जाता है, लेकिन वो लास्ट 0.1 सेकंड में पिलाया जाता है, तो क्या बताओ क्या हो। फिर वो पिलाने के एंटीडोट पिलाने के बाद ही मिसेस हार्ट मर जाती है। मतलब इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि सारे विचेस का बाल डाला जाता है, लेकिन मिसेस हार्ट का बाल नहीं डाला जाता है, इसलिए इनकी मौत हो सकती है। ये भी एक वजह हो सकती है। यहीं से फिर ये घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर अपने सेकंड ट्रायल का इंतजार करते हैं और इस सेकंड ट्रायल के लिए रेडी होने लग जाते हैं। तो बिल्कुल एंड में यहाँ पर आपने एक भी नोटिस करी, यहाँ पे अगाथा की मेमोरी जा चुकी है। जी हाँ, और हो सकता है कि एपिसोड 4 में अपन को रियो विडाल यानी ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर फिर से देखना हो मिले, जो कि अपने ट्रेलर में देखा था कि वो जमीन से ही निकलती हुई नजर आ रही थी। तो क्या पता एपिसोड 4 में रियो विडाल का कैरेक्टर वापस से नजर आए। तो ये था एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। जी हाँ, आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही देना। यार मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। बाकी आपको अगर आपने अगाथा के दोनों एपिसोड के ब्रेकडाउन नहीं देखे तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही है, यहाँ पे लिंक फ्लैश हो रही है, जल्दी जाकर देख लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक वीडियो में, तक के लिए पकड़ी मैन।